ठंड में टाई थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा भी हमला किया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। निशु आप अपने मैं नहीं मानती हिंदू भाई, बिल्कुल नहीं मानती हिंदू। हम हिंदू नहीं है, आप हो, हम नहीं है, हम नहीं है हिंदू। हिंदू कैसे नहीं? अरे हम नहीं है ना, आप बताओ, आप हो नहीं? हाँ आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, ठंड में टाई थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा भी हमला किया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहें। तो दोस्तों आज हम इंटरनेट की दुनिया से कुछ ऐसी वायरल क्लिप्स ढूंढ कर लाए हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं देश विरोधी नारे और कहीं देश के प्रति इतनी नफ़रत, कहीं हिंदुओं के प्रति इतनी नफ़रत। ऐसी क्लिप्स के दिमाग ही घूम जाए कि भाई ऐसे लोग कैसे रह सकते हैं इस देश में। और कुछ फ़नी क्लिप्स भी है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी। हड़ताल मत करिए, सबको फिट रहना है, तभी जाकर ये लड़ाई जो है वो लंबे दौर पर चलती रहेगी। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं। इन बच्चों की सेहत के लिए मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए। हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है, तो हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले हम। तो सोनम सर जो कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो चीजें मैनेज करनी पड़ती है तो उसके लिए तो हमें तो रहना पड़ेगा ना। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो ये प्रोटेस्ट मैनेज कौन करेगा। और आप भारत जीने लायक नहीं बचा है कि हम इस देश में रहें। यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हम लोग को यहाँ पे और जीने में भी डर लगता है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। अपना पूरा ट्राई करेंगे कि सरकार बदले और हम देश को जो कामयाबी देश डिजर्व करता है वो हम देश को दिलवाएं। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं, हाँ, वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, हाँ, जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, हाँ, ठीक है। एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। सुन लो भाई, अरे 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप। कौन सा है तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। वो ट्रायल होगा सर, आप जवाब दीजिए। दिल्ली सर गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं हो रहा। मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करें, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त करें, उसके बाद मुझे कॉल करें, उससे पहले मैं कॉल नहीं उठाता। 5वां दिन है शायद आज हंगर स्ट्राइक का। हाँ, तो क्या सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से? मैंने पीएम मोदी को बोल रखा है कि मुझे कॉल ना करें, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त करें, उसके बाद मुझे कॉल करें, उससे पहले मैं कॉल नहीं उठाता। अभी जैसे सूचना समाचार आ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा या कुछ परिवर्तन होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जा सकता है? जय भैया, जय हिंद भैया। स्वास्थ्य कैसा आपका? स्वास्थ्य कैसा आपका? भैया दो रात आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, डेली का बारे सर। भाई लग रहा हो, भाई लग रहा हो।
सो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ क्यों था? स्टूडेंट राइट्स के लिए शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जितने भी नीट के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, सारे प्रोटेस्ट में बीजेपी सुन लो, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी को अनफॉलो कर दो, ये कर दो पहले। हाँ, नीट स्टूडेंट्स के बारे में बाद में बात हो जाएगी। अरे भाई, ग्राउंड पे आके कुछ काम तो करो, कोई वर्डिक्ट आया नहीं है उस चीज का। Put pressure on those people. No. Nicobar project, how China is a friend to India, how Pakistan is a friend to India, how Umar Khalid is an innocent man, how some are supporters, how some are saying mera link, meri marzi. All that you have all the other time in the world to do. Why are you trying to take everything into the NEET protest? Please do what you are there to do. NEET के students के बारे में कौन बात करेगा? आप तो too busy making out committee बनाने में। मोहम्मद मंसूरी जो है वो आगे कह रहा है कि ये पुलिस वाले चाइनीज है। मुझे कोई ये बताओ यहाँ पर चाइनीज पुलिस क्या कर रही है? चाइनीज पुलिस है दोस्तों, ये बताएगा कि पुलिस वाले चाइनीज है, तुमसे ज्यादा देशभक्त है। अगर सीजेपी के स्टेज में अगर ये पूछ लिया जाए, शाहीन बाग लगाने वालों से पूछ लिया जाए अगर ये बात कि मजहब पहले या देश, सबसे पहले जवाब आ जाएगा तुम होंगे गद्दार, तुम होंगे पाकिस्तान के, जिनके लिए देश पहले कभी था ही नहीं, जो आज भी खमीनी के अपने आप को औलाद मानते हैं, जो ईरान के लिए आंसू बहाते हैं, जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, वो लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भाइयों को चाइनीज बोलेंगे। गोरखा राइफल के बारे में पता है उनको कभी? असम रेजिमेंट के बारे में पता है उनको कभी? ये लोग बताएंगे कि वो चाइनीज है। ऐसी सेपरेट करने वाली विचारधारा जो है वो जंतर मंतर पे बैठी हुई है। लेकिन जो नेशनलिस्ट यूथ है, जो पेपर लीक पे ही बात करता, जो यही कहता है पेपर लीक का हमको समाधान चाहिए, हमारी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या आपको लगता है कि जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं देश को चला सकती हूँ या नहीं चला सकती, बट हाँ, मैं उस प्रधानमंत्री से बहुत पढ़ी लिखी हूँ जो इस गद्दी पे बैठा है। पढ़ी भी हो और तुम बहुत बड़ी भी हो। मुझे तो लगता है तुम अपने बाप से भी 4 साल ज्यादा बड़ी हो। और रही बात पढ़ाई की, तो ओसामा इंजीनियर था और उमर डॉक्टर, बट इन सब पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई नहीं चाहिए थी, इनको चाहिए था 72 हूर। बट अब जो नस्ल पैदा होगी उन्हें चाहिए तो 71 हूर, क्योंकि 1 हूर का काम तो तुम कर दोगी, समझी? 76। मेरा बीजेपी से एक सवाल है, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दिया गया? और अगर आपको लगता है क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, तो उससे पहले ये कुछ वीडियोस देख लो। हम हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, न रहेगा। कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो किशन राम को हम लोग लड़ा देंगे। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। जो आदमी हिंदुओं की खिलाफत करता है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता है, रेप करने वाले लड़कों को कहता है कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, जो कार सेवकों पे गोलियां चलवाता है, जो सरेआम कहता है कि हम हिंदुओं के दुश्मन हैं और फक्र से हैं, जो हिंदुओं में फूट डालने के लिए कहता है कि हम राम और कृष्ण के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़वा देंगे, उसको बीजेपी सरकार ने किस मेरिट पे पद्म विभूषण दिया है? आप भूलिए मत कि आप सत्ता में हैं अपनी विचारधारा की वजह से। जिन पार्टियों की विचारधारा नहीं थी, वो पार्टियां बर्बाद हो गई। जिन्होंने भी तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश की, जनता ने उसे निकाल बाहर फेंका। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। और अगर इन एग्जांपल्स में बीजेपी को भी अपना नाम जोड़ना है तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पे हैं। आपका तो कम से कम कई मामलों में सहयोगी करते हो। सहयोग है, पानी रोक रहे हमारा, आप कह रहे सहयोग है। कल यहाँ पर स्टूडेंट रो रहे थे पानी के लिए और आप कह रहे सहयोग है। क्या चला रहे हो आप लोग? क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हो? आधी रात तक भूखे प्यासे लोग तड़प रहे थे यहाँ पर और आप कह रहे सहयोग है। आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है हमारे साथ, किस लिए कह रहे हो सहयोग है? नीचे 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 नीचे। अभिजीत भाई, फंडेड फूड है, फंडेड फूड है। अरे बताओ बताओ। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये वीडियो क्लिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राम।